देखो सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। चलो तुमने पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा तुम बता दो। इसमें दो ही चीज मेन होती है, जो भी आता है ना दिमाग में शुरू हो जाओ बस, चलेगा कुछ भी। पर अगर बोला नहीं ना तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें इसमें बिल्कुल भी नहीं आता कुछ। क्या करते हो भाई इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में? कह दो मैम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो तुमने दो वर्ड सुने होंगे इसमें, एक तो सुना होगा और एक सुना होगा एंड। अब ये बता सकते हो और का मतलब, और कहीं यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें, और एंड हम कहीं यूज एडिशन करते हैं तो क्या? और जब यूज करते हो तो आप एडिशन करते हो, एंड करते तो एंड मल्टीप्लीकेशन जब यूज करते हो मल्टीप्लाई। ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले रखा है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि 3 सिटी हैं, ठीक है, आपको ए से सी पे जाना है। ए से बी पे जाने के लिए आपके कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, ठीक है। और बी से सी पे जाने के लिए आपके कितने रास्ते हैं? 4। तो वो ये पूछ रहा है टोटल कितने वेज में आप ए से सी पे जा सकते हो, बताओ कितने वेज में जा सकते हो? 12। 12। क्या हो रहा है देखो, 1 2 3, 3 रास्ते हैं। तो आप ए से बी जा रहे हो तो आप बोलोगे कैसे, या तो मैं पहला रास्ता ले लूंगा, या मैं दूसरा ले लूंगा, या मैं तीसरा ले लूंगा, ऐसे ही बोलते हो। तो ये जो ठीक या है। वर्ड आ रहा है ये बेसिकली क्या है, और को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ ऐड करोगे, ये 3 वेज ऐड होगी, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही है 1 2 3 4। या तो तुम पहला रास्ता लेके सी पे जा सकते हो, बी से सी पे, या फिर सेकेंड रास्ता, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ। 4 रास्ते तुम्हारे बी से सी पे हो गए, ठीक है। 3 वेज हो गए ए टू बी, एंड 4 वेज हो गए कहां पर? बी टू सी। तो ओवरऑल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जहां पर एंड आया वहां पे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो हो गया लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं सिंपल। जैसे अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, इतना ध्यान रखना, जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता ना तब तक आपको क्या यूज करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। यस मैम। और एक ही काम को एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हो, उसमें आप ऐड कर देना उसको, ठीक है। अभी ये चीज ना क्वेश्चन से समझ आती है, बट एक बार दिमाग में रखना, ये मतलब भी रखना कि और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरी चीज ये रखना कि जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। एक ही चीज को करने के डिफरेंट वेज हैं, वो मेथड, वो वेज आप क्या कर दो? ऐड कर दो, ठीक है। एडिशन। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, a number lock has 4 rings and each ring has 10 digits। रिंग मतलब समझ रहे हो क्या, वो जो सूटकेस पे बनी हुई होती है ना, वो गोल गोल घूमती है, वो लॉक सेट यस करते हो मैम। तुम। तो यस मैम। 4 रिंग्स की बात कर रहा है, 4 रिंग्स हैं ऐसी, एक लॉक है उस पे 4 रिंग बनी हुई, ठीक है। 10 डिजिट्स हैं उसके ऊपर, 0 to 9। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दैट कैन बी मेड बाय अ थीफ हु ट्राइज टू ओपन द लॉक विदाउट नॉकिंग द विदाउट नोइंग द की कोड। मतलब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बताने हैं। ये बताने से पहले आप मुझे ये बता दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं इसमें। थोड़ा सा 40। नहीं, 40 किस बेस पे किया? तुमने ऐड कर दिया ना, 10 10 10 10 ऐड कर दिया। जब तुम यहां पर सेट कर रहे हो, तुमने पहली रिंग में नंबर सेट कर दिया। ओम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ, तुमने पहली रिंग में सेट कर दिया, ठीक है। 10 वेज में तुमने सेट किया होगा, यही किया तुमने भाई। यहाँ 10 डिजिट्स हैं, या यूं लगा लो 10 नंबर्स हैं, तो कितने तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो? 10 वेज में। या तो तुम उसको 1 पे सेट कर दोगे, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, तो सारे ऐड हो जाएंगे। या और आ रहा है, 10 तरीके हो गए। फिर तुमने इसमें भी 10 निकाल देंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, चारों को ऐड कर दिया होगा, ऐसा ही किया हम। हाँ। लेकिन क्या जब तुमने पहला रिंग सेट हाँ किया मैम, था गलत हो गया। तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? नो मैम। नहीं हुआ ना। तुम्हें तो ये चारों सेट करने थे, तुम्हारा काम खत्म होगा तब तुम, मतलब काम खत्म नहीं हुआ तब तक मैंने तुम्हें बोला था मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। पहली रिंग 10 तरीके से सेट हो सकती है, दूसरी रिंग भी, या तो तुम उसमें एक सेट कर सकते हो, या 2 या 3 या 4, 10 तरीके से सेट हो सकती है। तीसरी भी 10 से और चौथी भी 10 से, समझ रहे हो? तो ये हो गए टोटल वेज इस मैम ताले से। 9996 है आंसर। 6 कैसे निकाला अब आपने?
मैम 6 इसलिए होगा ना, 4 तो कॉमन आ गया, मतलब क्या कॉमन आ गया? मैम जैसे 4 रिंग्स हैं और मैम, तो मैम इसका मतलब डिजिट जो होंगे 4 उसमें लग जाएंगे, तो मैम 4 तो माइनस मैम करेंगे उसमें। 9999 हाँ आ रहा है आंसर। ओम बेटा देखो, टोटल अटेम्प्ट 10,000 है, मतलब इस लॉक को आप 10,000 तरीके से सेट कर सकते हो। मतलब ये जो पासवर्ड या जो भी आप बोलते हो खुलने का तरीका, 10,000 अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो अटेम्प्ट ठीक तो एक ही होगा ना, या ऐसा हो सकता है कि 3-4 अटेम्प्ट ठीक हो जाएंगे इसमें? हाँ यही होगा, हाँ भाई ठीक। एक ही तो पासवर्ड होगा इसका, कोई ना कोई जो ठीक होगा। तो ये जो 10,000 तरीके तुमने निकाले हैं, ये तुमने सारे वेज काउंट कर लिए। उस तुम्हें निकालना क्या था? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो वो एक तरीका जो इसमें सही है उसको माइनस कर दो, तो ये जो रिमेनिंग अटेम्प्ट तुम्हारे बच गए ये क्या हो गए? तुम्हारे अनसक्सेसफुल। समझ आई बात? यस मैम। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ हाँ माधव बेटा, Yes, sir. वही चीज है जो आप ये बोल रहे हो ना कि एक करेक्ट कोड लगेगा। ये जो मैंने 1 माइनस किया ये वही यस मैम, करेक्ट कोड है। आ गया। यस मैम, ठीक आ है, गया। यस मैम। चलो नेक्स्ट बताओ। अब यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना कि भाई तुमने पैंट पहन ली तो तुम्हें पूरा अपना आउटफिट तैयार करना है, तो काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक पूरा आउटफिट तैयार नहीं कर लोगे। एक आदमी के पास 5 पैंट है, 10 शर्ट है, 3 टाई है। इफ एन आउटफिट कंसिस्ट ऑफ अ पैंट, अ शर्ट एंड अ टाई, भाई एक आउटफिट तुम्हें रेडी करना है जिसमें एक पैंट है, एक शर्ट है और एक टाई, ऑब्वियसली बात है। तो देन हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन बी मेड? कितने आउटफिट बना सकते हो? 5 पैंट में से, हाँ ये तो आसान है भाई, 5 पैंट में से मान लो ब्लू, पिंक तो क्या लें, रेड, ग्रे, ब्लैक, और कौन से कलर की पहनते हो भाई? येलो। ब्लैक। येलो तो नहीं, ब्लैक, ग्रे, रेड, ब्लू और पिंक। ग्रीन ले लो, ठीक है। पिंक कलर की कौन पैंट पहनता है ओम बेटा? कभी देखिए, बहुत रेयर होती है। मजाक कर रही हूँ मैं वैसे, मतलब कॉमन वाले कलर्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। भाई या तो वो बंदा ब्लू, हाँ हाँ ब्राउन ठीक है भाई, ब्राउन सही है भाई। या तो वो बंदा ब्लू कलर की पहनेगा, या वो रेड कलर की पहनेगा, या ग्रीन या ब्लैक, या क्या रह गया, ग्रे। तो या आ गया यहाँ पर, मतलब वो पैंट कितने तरीके से पहन सकता है? 5 वे से। 5। अच्छा, तब तो छोटे हो गए आप। ठीक है, काम खत्म हो गया क्या आपका? नो मैम। आउटफिट रेडी करना है, मल्टीप्लाई। अब आ जाओ शर्ट पे। 10 शर्ट है मान लो, अलग अलग है, कोई ब्लू कलर की कोई ये, तो यहाँ पर भी मान लो वो रेड कलर की पहन रहा है, या फिर वो ग्रीन या ब्लैक या पर्पल जो भी है, तो यहाँ पर भी या वर्ड और वर्ड यूज करोगे, तो शर्ट पहनने के कितने तरीके हो गए? 10 वेज। काम खत्म हो गया? अभी भी नहीं हुआ। 3 टाई हो रहेगी, इसको कितने तरीके से डाल सकते हो, कितने वेज में पहनने के? भाई मान लो 3 कलर की है, ब्लू, रेड और ग्रीन। या तो ब्लू डालोगे आउटफिट के साथ, या रेड डालोगे, या फिर ग्रीन डालोगे, या तीनों डालोगे, ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन। नो मैम, एक डालेंगे। एक डालेंगे ही ना, डालेंगे। तो 3 वेज हो गए इसके। ऐड कर दिया हमने, एक ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन। टोटल के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा आउटफिट हमें रेडी करना था, काम हमारा खत्म हुआ नहीं था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। 150। क्लियर है? कर लोगे? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखो, ये बेसिक क्वेश्चंस थे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी क्या है, टॉपिक वाइज ही चलेंगे। पहला क्या है, कंसेप्ट ऑफ फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। इसमें मेजरली आपका वो जैसे आप नंबर बनाते हो ना, आपको डिजिट्स दे देते हैं, वो वाला पार्ट पढ़ोगे आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5? बताओ। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, सबसे पहले क्या करो? 4 डैश क्रिएट कर लो। 2 कंडीशन दे रखी है, तो विदाउट रिपीटेशन, एक विद रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है? जो पहला नंबर आप फिल करोगे, मुझे एक बात बताओ, ये पहले डैश में कौन से डिजिट्स लिख सकते हो तुम? 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या तो 1 लिखूंगी, या 2, या 3, या 4, या 5। तो कितने वेज हो गए? 5 तरीके हो गए, सारों को ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, तुम सारे आंसर ठीक दे रहे हो। अभी मेरी बात सुनो, जो तुम कंफ्यूज होते हो छोटा मोटा, वो तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 750 कौन से वाले का दिया है माधव बेटा? सेकंड वाले का। ये पहला डैश भर गया, 5 तरीकों से भर सकती हूँ मैं। क्या मेरा काम कंप्लीट हो गया? मेरे को पूरा नंबर लिखना था, कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ।
अच्छा, सेकंड वाला मैं जब विदाउट रिपीटेशन की बात कर रही हूँ, मतलब क्या कि अगर मैंने एक डिजिट एक डैश में यूज कर लिया तो वो मैं दूसरे में यूज नहीं कर सकती। तो मान लो कोई भी एक मैंने यूज कर लिया, कितने बच गए डिजिट टोटल? 4 डिजिट बच जाएंगे। उन चारों में से मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ। तो ये सेकंड फिलअप जो है मैं 4 तरीके से भर सकती हूँ। काम खत्म हो गया? नहीं हुआ। 2 डिजिट मैंने यूज कर लिए, थर्ड फिलअप में कितने तरीके से भर सकती हूँ? 3 तरीके से। 3 ways से। ठीक है, काम खत्म हुआ? नहीं हुआ। 3 डिजिट मैंने यूज कर लिए, तो लास्ट वाला कितने तरीके से भर सकती हूँ? 2 वेज में। तो टोटल 2 आंसर ways कितना से। हो गया? 120। 120 वेज में। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत इजी है भाई। रिपीटेशन अलाउड है, पहला फिलअप 5 तरीकों से भर सकते हो। इस बार इसमें आपने कोई भी डिजिट लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। तो दूसरा फिलअप भी 5 तरीके से भर सकते हो, तीसरा भी और चौथा भी। मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है? कर लोगी? 5 की पावर 4। हाँ ठीक है कांक्षा, यस मैम। आ गया समझ? अभी देखो ये सिंपल था, इसमें उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे भाई ऑड नंबर बनाओ या नंबर्स बनाओ 2000 से 5000 के बीच में, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स बनाने हैं आपको। अब आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर्स बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि जो लास्ट डिजिट है वो ऑड होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। यस मैम। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। रिस्ट्रिक्शन लगेगी इस पे, ओड नंबर बनाना है, तो ये जो फिलअप है इसमें सिर्फ आप ओड नंबर फिल कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या फिल कर सकते हो? या तो 1 या 3 या 5 या 7। 5 और 7। 1 3 5 7, मतलब मैं कितने तरीके से भर सकती हूँ इस फिलअप को? या तो 1 3 5 या 7, 4 तरीके से। हाँ अंकुर बेटा कंप्लीट हो गया था, बट टेस्ट है ना आप लोगों का अभी संडे को, तो इम्पोर्टेंट है टेस्ट, इस वजह से रिवीजन के लिए बोला। अगर आप लोगों को आता है तो आप ड्रॉप कर जाओ, नहीं वैसे आता तो पूरा नहीं होगा, बेटर है रिवीजन कर ही लो। 3 दिन यही चलेगा आपका, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ये चीज समझ आई? ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखो एक 0 भी है, अब तुम जाओ फर्स्ट फिलअप पे। भाई आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या मैं पहले फिलअप पे 0 लिख सकती हूँ क्या? ये तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ना फिर। इस पे 0 लिख दिया तो 3 डिजिट नंबर हो गया। हाँ आदित्य बेटा, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आंसर मत दो तुम, मुझे पता है तुम पढ़ के आए हो। मैं पूछू ना Yes, तब दिया करो ma'am. आंसर, ठीक है? दैट मीन्स मैं इस पे 0 नहीं लिख सकती। रिपीटेशन अलाउड है नंबर्स की, तो बच कितने गए नंबर्स में? यहाँ क्या क्या फिल कर सकती हूँ फिर? 1 2 1 2 3, 3 5 7। कितने तरीके? 5। इसमें मैं सारे यूज कर सकती हूँ, 6 के 6, और इसमें भी मैं 6 के 6 यूज कर सकती हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? 720 आ रहा है, यस मैम। Yes, ma'am. 720 आ रहा है। ठीक है? समझ आ गया? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? इवन होता तो क्या यस करते? मैम। 4 की जगह तुम यहाँ पर इवन नंबर देखते, भाई यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 2 आ सकता है, ठीक है? तो वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अलग लग 2 जाता होता है। है। नेक्स्ट बताओ, इसका बताओ आंसर। The number of numbers between 2000 and 5000 that can be formed with the digits this and are multiple of 3। याद रखना भाई, और ये चीज दे रखी है, repetition of digits is not allowed। ये पिछले वाले से मुश्किल है क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हें इससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 3 नंबर कब होता है? 30। हाँ ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नंबर कब होता है बताओ? मैम जब लास्ट में कोई ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड हो सके। नहीं नहीं नहीं, जैसे कांक्षा बेटा। 9। सारे डिजिट्स का सम हाँ 3 का डिविजिबल हो। हाँ, 3 की मतलब कोई नंबर 3 से कटता है कि नहीं, उसके लिए क्या होता है कि आप डिजिट्स का सम, सॉरी, नंबर में जो डिजिट्स हैं उसका सम चेक करो। अगर वो 3 से कटता है, 3 का मल्टीपल है, तो आप बोल दो कि नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? अब जैसे मान लो 21 है, वो 3 से कटता है ना, मतलब 3 से डिविजिबल है। इनकी डिजिट्स का सम देखना, 2 + 1 3, ठीक है? 27 है, 3 से डिविजिबल है, 7 + 2 9,
81 है, 3 से डिविजिबल है, 8 + 1 कितना हो गया 9। दैट मीन्स आपको क्या देखना है, 3 से कोई नंबर कटता है कि नहीं चेक करने के लिए डिजिट्स ऐड करो, पता चल जाएगा कि वो 3 से कटता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ डिजिट्स आपको ये दे रखी है 0 1 2 3 4। इन डिजिट्स का सम क्या है भाई, मैं कोई भी नंबर बनाऊंगी ये डिजिट्स लिखूंगी सारी की सारी उसमें, तो इन डिजिट्स का सम क्या है 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को कोई ना कोई नंबर हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 10 तो डिविजिबल है ही नहीं 3 से। 1 हटा दूंगी तो मेरा आंसर 9 आएगा सम का। ठीक है, मान लो मैंने 1 हटा दिया तो मेरा आंसर आया 9। और क्या हटा सकती हूँ, 4 हटा दूंगी तो मेरा आंसर आएगा 6। दैट मीन्स कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, एक तो 0 2 3 4 और एक यूज करना है 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर है। इन नंबर्स इन डिजिट्स का यूज करके कोई नंबर बनाऊंगी, इनको ऐड करूंगी तो पक्के से वो 3 से कटेगा। 4 5 6 7 8 9 आ रहा है इनका सम, इसका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये भी कटेगा। तो बस अब इनसे बना लो नंबर। नंबर कैसे बनाने, अब फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है भाई, 2000 से बड़े होने चाहिए और क्या होने चाहिए 5000 से छोटे होने चाहिए, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले केस की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले केस की बात कर रही हूँ भाई। 2000 से बड़े और 5000 से छोटे जो नंबर होंगे 4 डिजिट के होंगे। ठीक है, पहले फिलअप में क्या क्या लिख सकती हूँ इनमें से, 0 नहीं लिख सकती ना, मैम 0 2 3 और 4 लिख सकते हैं। हाँ 0 नहीं लिख सकती, 0 लिखते ही 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। 2 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ, 4, मतलब 3 वेज में इसको भर सकती हूँ। इनटू में सेकंड फिलअप को कितने वेज में भर सकती हूँ, 4। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 4 में नहीं भर सकती ना, एक डिजिट तो आपने यूज कर ली। 4 तो टोटल डिजिट ही है, एक डिजिट आपने यूज कर ली तो बच कितनी गई 3, फिर अगला 2 और फिर अगला 1। तो कितने वेज हो गए टोटल 18 वेज। 18 वेज। हमारा काम कंप्लीट हो गया ना। उसने हमसे नंबर पूछा था, हमने नंबर निकाल के दिखाए हैं उसको, भाई 18 नंबर है। ठीक है, सेम केस 2 के लिए करोगे, 4 फिलअप है आपके। पहले में आप 0 नहीं डाल सकते तो 1 भी नहीं डाल सकते क्योंकि 2000 से छोटा हो जाएगा नंबर। यस मैम। हाँ ठीक है, 1 भी नहीं डाल सकते, 0 भी नहीं डाल सकते, 2 और 3 डाल सकते हो। 2 वेज में ये भर सकता है। अब एक डिजिट तुमने यहाँ यूज कर ली, बच कितनी गई 3 डिजिट। ठीक है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ये कितना हो गया टोटल 12। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 18 + 12, कितना हो गया आंसर आपका 30। 30। क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन। यस मैम। चलो नेक्स्ट बताओ। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, अच्छा नेचुरल नंबर्स यहीं से समझ जाना एक चीज, तो लेस देन 7000 which can be formed by using the digits this, repetition of digits is allowed। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि 7000 से छोटा नंबर तो 4 डिजिट का भी होता है, 3 डिजिट का भी होता है। भाई 300 जो अगर है, मान लो कोई 300 नंबर है, वो भी तो 7000 से छोटा है। 72 नंबर ले लूं वो भी 7000 से छोटा है। 1 ले लूं वो भी 7000 से छोटा है। यहाँ पर डिजिट्स वाला तो केस नहीं रहा कि भाई 4 डिजिट का लूं 3 डिजिट का लूं या 2 का लूं, बहुत सारे नंबर आ गए। अभी देखो हम एक बार मैक्सिमम लेके चलते हैं 4 का ही। पहला फिलअप मैं कितने तरीके से भर सकती हूँ, मैम 2 टाइप से। नहीं 2 टाइप से क्यों, मैम देखो 1 और 3 से भर सकते हैं, लेस देन 7000 नहीं है तो। 0 से नहीं भर सकते क्या कांक्षा बेटा, क्योंकि हमें मान लो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, क्या दिक्कत है, 3 डिजिट नंबर क्रिएट हो जाएगा, 7000 से छोटा है चलेगा। समझ आई बात, यहाँ ये चीज बदल गई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन नहीं है ये कि आपको 4 डिजिट का ही क्रिएट करना है। उसने सिर्फ इतना बोला कि 7000 से छोटा होना चाहिए। भाई 7000 से छोटा तो 3 डिजिट भी होता है, 2 डिजिट भी होता है, ठीक है, और 1 डिजिट भी होता है। ये सारे ही नंबर ले सकते हो आप। तो मैं फर्स्ट ब्लैंक में 0 भर सकती हूँ। समझ आया ये डाउट, क्लियर है। यस मैम। यहाँ 0 भर सकती हूँ, 1 भर सकती हूँ, 3 भर सकती हूँ, क्या 7 भर सकती हूँ क्या, नो मैम। 7 भरते ही तो आगे भाई सारे आगे तो 7000 से तो बड़ा ही होएगा नंबर। आपको नंबर छोटा चाहिए था, 7 नहीं भर सकती ना, मैं 9 भर सकती। 3 तरीके से भर सकती हूँ ब्लैंक में, चलेगा, समझ आ गया। ठीक है, सेकंड ब्लैंक कितने तरीके से भर सकती हूँ अब मैं, कुछ भी आ सकता है सेकंड में। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, 0 1 3 7 9, 5 है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। क्लियर है।
अभी देखना इसमें प्रॉब्लम आएगा। इसमें आपने क्या बोला, आप सारे भर सकते हो 01379, ठीक है। इसमें भी आप क्या भर सकते हो 01379। प्रॉब्लम क्या आया बताओ, किसी को समझ आ रही है तो लगाओ थोड़ा दिमाग। इतना बता देती हूँ, कुछ जीरो से रिलेटेड है। नहीं आदित्य मैम बेटा क्या नेचुरल नंबर है ना मैम एक नंबर तो 0 भी होगा ना। मैम, नेचुरल नंबर है तो क्यू तो हटा के लेंगे। हाँ मैम अगर चारों में हम 0 पुट कर देंगे तो मैम हाँ वो तो नेचुरल नंबर रहेगा ही हाँ नहीं। यही है। आदित्य आपको अपना डाउट समझ आ गया, 7 क्यों नहीं रख सकती, उसने 7000 से छोटा पूछा है बेटा। आप मिनिमम 7000 बना सकते हो अगर पहले पे 7 रखोगे तो। ठीक है। कहाँ थी मैं, क्या, हाँ मैं ये कह रही थी कि इसमें एक आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया भाई, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये तो 0 ही बन जाएगा ओवरऑल। तो वो तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपको जो भी आंसर आएगा ना ये मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आएगा 375 आ रहा है क्या, Yes, ma'am. -1 कर देना, आंसर आपका क्या हो जाएगा 374। 373। 95% जनता यही गलती करती है, ठीक है। ये कर लेंगे सारे, ये सब करते हैं, गलती यहाँ करेंगे, -1 नहीं करेंगे। समझ आ गया, आप कर लोगे। चले आगे। यस। चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो अब क्या है, अरेंजमेंट, जिसको तुम परमुटेशन भी बोलते हो। क्या होता है कि आपको n अवेलेबल, मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। मान लो ये r प्लेसेस हैं, ये अरेंज करने हैं आपको। पहला फिलअप कितने तरीके से भर सकती हूँ मैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से कोई भी लिख सकती हूँ, कोई भी रख सकती हूँ उठा के यहाँ पे, कोई समस्या इसमें। नो मैम। उससे अगले वाला मैम n-1 n-1। ये n-2, ये n-3। तो चलते चलते rth प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैम 1। क्या 1, n n -r। minus r. देखो जब फर्स्ट प्लेस थी तो उसमें n-0 है, सेकंड प्लेस थी तो n-1 है, थर्ड प्लेस थी तो n-2 है, तो rth प्लेस होगी तो n-r-1 नहीं होएगा क्या। यस मैम। ये थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया करो ना, समझ आई ये चीज। और करते क्या है, हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई। तो मतलब बेसिकली ये बन क्या गया, इतने तरीके से मैं कर सकती हूँ ये, बट ये तो लगाने में बहुत गंदा है। इन्होंने क्या किया, कुछ फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए इसमें अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, n - r - 1, n - r - 1 क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड। बोलो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। n - r - 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n - r + 1 लिख सकती हूँ। अब पीछे ट्रेन चला दो, इससे एक कम करो n - r, उससे भी एक कम करो n - r - 1, चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में कहीं 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने ये पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई अलग से कर दिया और यही पार्ट से आपने डिवाइड भी कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ अभी पता चलेगा, देखो n - r - 1 अप टू 1, n से 1 तक फैक्टोरियल बन गया क्या, ये n फैक्टोरियल बन गया। n से पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, चले गए कहां तक, 1 तक, n फैक्टोरियल। नीचे किसका फैक्टोरियल बन रहा है ये, अब तुम्हें एनपीआर का फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला ही बना n रही minus r factorial. एन माइनस आर से शुरू हो रहे हो, 1 1 1 माइनस करते जा रहे हो, 1 तक जा रहे हो, तो ये बन गया n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एनपी आर। समझ आया। तो कल को आपको कोई बोल दे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r आपको अरेंज करने हैं, तो आप एनपीआर फॉर्मूला लगा दोगे लगा दोगे। अब n में से तुम्हें n ही अरेंज करने हो तो क्या करोगे, np n निकाल लोगे। भाई अभी तुम r अरेंज कर रहे थे, अब n में से मैं n ही अरेंज कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर r की जगह n ही रख दो, n माइनस n 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल आपका क्या बच जाएगा, आंसर बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे। ये थोड़ा सा वैसे ma'am. थ्योरी थी, अदरवाइज तुम्हें पता है, बस ये फॉर्मूला था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने, तो आप npr फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है,
ये वही चीज है, n ऑब्जेक्ट्स में से n अवेलेबल, मतलब n आपको अरेंज करने हैं। चलो क्वेश्चन करो। हाउ मेनी ऑफ द arrangements of the letter of the word logarithm begin with a vowel and end with a consonant? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 9। ठीक है, ये बोल रहा है कि शुरू तो वोवल से करना है। वोवल कितने हैं भाई इसमें? ओ ए आई 3 ही है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6। शुरू करना है वोवल से। ये ब्लैंक कितने तरीके से भर सकते हो? या तो ओ या ए या आई, 3 तरीके से। एंड करना है कॉन्सोनेंट से, ये कितने तरीके से भर सकती हूँ? 6 तरीके से। 6 ways है। ठीक है, अब कितने लेटर्स बच गए आपके? मैम 0। नहीं, एक वोवल यहाँ यूज कर दोगे, एक कॉन्सोनेंट यहाँ यूज कर दोगे, लेटर्स यही है, तो 7 लेटर बच गए ना। यस मैम। 7 Yes, लेटर ma'am. बच गए, और ब्लैंक कितने हैं? 7 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको 7 प्लेसेस में ही अरेंज करना है। 7 पे 7 मतलब 7 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा दोगे। मैम अभी एक बार ऐसे- रिपीट कर दीजिए ना, क्या एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा देखो, 7 जगह हैं आपके पास, और आपको 7 आदमी बिठाना है, यूं लगा लो। 7 जगह हैं, 7 चीजें उस पे अरेंज करनी है, तो कितने तरीके से कर सकते हो? यस मैम, सात। यस मैम आ गया। 7 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये तरीके आ गए आपके पास 7 फैक्टोरियल वेज। अब मैं क्या करूं? ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं? मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करूं। मेरा काम तो जब पूरा 3 लिखा था मैंने, मेरा काम कंप्लीट हो गया था क्या? नहीं हुआ था। इन तीनों को क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? यस मैम हाँ। सबको क्लियर है ना? चलूं आगे? चलो नेक्स्ट करो। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस। अच्छा देखो, अभी क्या था कि आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। ठीक है समीक्षा बेटा, आंसर तो चेक कर लेना, वाला नहीं है मैंने। अभी क्या था कि मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने एक वर्ड यूज किया था ना पीछे, जब मैं अरेंजमेंट्स कर रही थी, किया था। मान लो आपको 1 2 3 डिजिट्स यूज करके नंबर्स बनाने हैं। कितने नंबर बना सकते हो? थ्री डिजिट नंबर ही बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 नंबर है, 3 स्पेस है। क्या 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हो काम? 6 वेज आ जाएंगे। ठीक है, यस मैम। कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 नंबर बताओ कौन कौन से आएंगे फटाफट। 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 और 3 1 2 और 3 2 1। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस बार आप क्या करो, 1 1 2 3 नंबर्स मैंने दिए हैं, 3 डिजिट्स दिए हैं, यूं मान लो, इनको यूज करके आप नंबर्स बनाओ 3 डिजिट। तो इस बार कितने नंबर बनेंगे? 1 1 2 बन सकता है, 1 2 1 बन सकता है, और 2 1 1। इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। मैंने किया क्या है, इधर तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स थी, इधर 2 डिजिट मैंने सेम कर दी, तो तुम देख पा रहे हो वहां मैंने 3 को चेंज करके 1 लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली इस मेथड से अगर हम करते तो हमारे पास क्या नंबर्स बनते? देखो 3 की जगह 1 लिख दो, 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 और 1 2 1, यही बनते। 3 की जगह मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। दिक्कत कहाँ आ रही है रिपीटेशन पे? देखो ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, और ये नंबर सेम है, मतलब ये सेम नंबर्स बन रहे हैं क्योंकि हमारी डिजिट्स रिपीट हो गई है। तो रिपीटेशन की वजह से केसेस कम हो जाएंगे। कम किस तरीके से होंगे? जितना रिपीट हो रहा है, जितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब जैसे यहाँ आंसर कितना था? 3 बन रहा था, इधर आंसर 6 आ रहा था,
तो डिजिट्स कितने रिपीट हो रही थी 2, तो 6 3 फैक्टोरियल को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा 3 ही आंसर आएगा। मान लो यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो मैं किससे डिवाइड करती 3 फैक्टोरियल से। समझ आई चीज रिपीटिशन की। अब ये कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से p अलाइक है, सेम है, q सेम है, r डिस्टिंक्ट है। तो नंबर ऑफ वेज बताना इनको अरेंज करने के। आकांक्षा बेटा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब रिपीटिशन होती है तो आप जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हो। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। मैं बस उस कॉन्सेप्ट को समझा रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब 3 डिजिट्स मैंने डिस्टिंक्ट ले रखे थे तो मेरे 6 केसेस बन रहे थे। देखो ये 6 केसेस बन रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने फिर नेक्स्ट केस में क्या किया, 3 की जगह 1 ले लिया, मतलब मैंने 2 नंबर सेम ले लिए इस बार। तो मैंने बना के देखे केसेस, अगर मैंने 3 की जगह 1 ले लिए तो बेसिकली केसेस तो ये बनने चाहिए। फिर मैंने नोट किया भाई ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो नंबर तो 3 ही बने, एक तो 1 2 1 बन रहा है, एक 1 1 2 बन रहा है और एक 2 1 1 बन रहा है। जो बाकी 3 है वो रिपीट हो रहे हैं। तो Yes, अगर ma'am. मुझे सवाल आपसे ये पूछेगा कितने नंबर बने, तो आपके ये 6 बताओगे या 3 आंसर बताओगे? 3 बताओगे ऑब्वियसली। उसको ये बोलोगे क्या 2 बार तो 1 2 1 बना है और 2 बार 1 1 2 बना है और 2 बार 2 1 1 बना है, ऐसे बताओगे उसको? उसको यही बताओगे आप भाई 3 नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके, एक तो 1 1 2, एक 1 2 1 और एक 2 1 1, ठीक है। तो रिपीटिशन की वजह से केसेस कम हो गए। यहाँ तो 6 केस बन रहे थे जब डिस्टिंक्ट डिजिट्स थी, जैसे ही रिपीटिशन मैंने कर दिया 3 हो गए। तो अब ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, तो यहाँ 6 केसेस थे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, तो मैंने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, आंसर मेरा कितना आ गया 3। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ गया, जितनी रिपीटिशंस हैं उतने ही फैक्टोरियल से आप क्या कर दो, नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए डिवाइड कर दो। अभी ठीक है, क्लियर है आकांक्षा बेटा? कहाँ गई आकांक्षा? यस मैम। क्लियर है ना आपको अभी? यस मैम क्लियर है। तो अब बताओ मेरे को पी क्यू आर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इसको ऐसे ही समझो, पी क्यू आर जैसे 1 2 3 नंबर ले रखे थे, पी क्यू आर ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं अरेंजिंग के, जिसमें से पी सेम है, पी आर अलाइक, क्यू आर अलाइक। कैसे करोगे भाई, पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे? चलो इसको क्वेश्चन से ही देखते हैं, आई थिंक तुम लोगों को ये इससे समझ नहीं है। चलो क्वेश्चन में चलो, ये देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस यूजिंग ऑल एट अ टाइम। पहले तो मेरे को सिंपल मेथड बता दो जो तुम अभी करते आ रहे थे, 60 डिजिट का नंबर बनाना है तुम्हें ये नंबर्स यूज करके। करते तो तुम कैसे थे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है समीक्षा बेटा, कैसे करोगे बताओ, 7 डिजिट नंबर बताना है। अगर 7 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होते ना, 1 2 3 4 5 6 7, आप आंसर क्या लिखते हैं 7 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। डिस्टिंक्ट डिजिट्स की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, रिपीटिशन दे रखी है भाई, देखो 3 तो इन्होंने 2 दे रखे हैं, 2 4 दे रखे हैं, एक 0 है और एक 1 है, ये डिजिट्स दे रखे हैं उन्होंने। ओम बेटा वही समझा रही हूँ, ये 7 फैक्टोरियल आपने मेरे को किसका आंसर दिया, इसका दिया है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ ओम, क्या ही डिफरेंस हुआ फिर, इधर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इधर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, आप बोल रहे हो इधर भी 7 फैक्टोरियल आएगा, इधर भी 7 फैक्टोरियल आएगा, डिफरेंस क्या ही हुआ? हाँ यस मैम। हुआ क्या कोई डिफरेंस? आपने बेसिकली पता है क्या कह दिया कि 1 2 3 से 3 6 नंबर बन रहे हैं और 1 1 2 से भी 6 नंबर बन रहे हैं, आपने बेसिकली ये बोल दिया। रिपीटिशन हो रही है तो देखो टोटल नंबर्स बनते कितने 7 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीट कितने हो रहे हैं, 3 बार तो 2 हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 बार 4 हो रहा है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये तुमने सारे केसेस ले लिए, तुमने इसमें वो वाला केस भी ले लिया जिसमें पहले मैम 2 टाइम्स 4 हो रहा था, यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा ना। हाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आपने इसमें वो वाला केस ले लिया, भी ले लिया जिसमें पहले फिलअप पे 0 आ रहा था, ले लिया कि नहीं ले लिया? अगर पहले फिलअप पे 0 आ जाएगा तो क्या ये 7 डिजिट नंबर रहेगा क्या? ये नहीं रहेगा, तो क्या करोगे बताओ?
अब आप क्या करो, टोटल आपने नंबर्स निकाल लिए, आप इनमें से वो वाले नंबर माइनस कर दो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। कर सकते हो, निकल जाएगा अपना, बन जाएगी बात। तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब 0 तो फिक्स हो गया। अब ये नंबर्स मैं कितने तरीके से भर सकती हूँ, 6 नंबर बच गए ना मेरे, कौन कौन से, 2 2 2 0 1 और सॉरी 0 तो गया मेरे, ये नंबर बच गए 2 2 2 4 4 और 1। 6 फैक्टोरियल वेज में इन 6 ब्लैंक्स को भर सकती हूँ, लेकिन 3 बार 2 रिपीट हो रहा है, 4 बार ना सॉरी 2 बार 4 रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा नहीं, 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को समझ आया। समीक्षा बेटा क्या किया है आपने ये, हाँ आदित्य बेटा बोलो। समझ आया नहीं समझ आया, कौन से वाले के लिए हैंड रेज कर रहे हो आप, क्लियर है ना, मैं चलूं आगे, ठीक है। चलो चलो भाई ये करो। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक रैंक का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखने को पक्के से मिलेगा, ठीक है। वैसे तो इसका शॉर्ट तो बहुत ही इजी है, शॉर्ट ही करा दूं क्या सीधा, बोलो। यस मैम। शॉर्ट ही करा दूं, क्योंकि तुमने पेपर में तो शॉर्ट ही करना है। 2 मिनट रुक जाइए, क्यों ओम बेटा, निकालेंगे ना। अच्छा निकाल लो, ठीक है। कौन सा वाला मेथड यूज करके निकाल रहे हो, शॉर्ट वाला, यस मैम। ठीक है करो चलो। सी, ये तो रट गया है तुम्हें, है। अच्छा वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चलें क्या ओम, सी, हाँ ठीक है। क्या किया तुमने, पहले इसकी नंबरिंग की होगी अल्फाबेटिकली, रैंक किसकी पहले आती है भाई, सबसे पहले ई आता है, यस मैम। उसके बाद क्या आता है, यू, नहीं एन, एन, फिर आएगा यू। ऐसे ही आएगा। उसके यस बाद मैम। आप क्या करते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हो, देखो आप शुरू हो जाओ क्यू से। आप ये देखो क्यू से कितने नंबर्स की आगे मतलब लेटर्स की रैंक छोटी है, 3 से छोटी इसकी है और इसकी है, 3 नंबर्स हैं 3। 4 से छोटी कितने हैं आगे, 3 है। 1 से छोटा कितना है आगे, 0। 1 से छोटा कितना है, 0 और 0, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें रिपीटिशन वाला ही क्वेश्चन करा दिया सीधा, पढ़ोगे तुम, इधर आओ पहले बेटा एक बार, किधर आओगे, मदर वाला करो पहले एक बार, वैसे तो मैं रिवर्स में चल पड़ूंगी बिल्कुल। ये करो पहले एक बार, देखो इसमें समझ लो, इसमें बताना एक बार रैंक, पहले ई आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एम ओ ओ, ओ, आर एस टी, ठीक है। 3 से छोटे कितने हैं, एक तो 2 है, एक 1 है, 2। 4 से छोटे 1 2, 6 से छोटे तीनों हैं, 2 से छोटे एक ही है, और 1 से छोटा 0, 5 से छोटा 0, ठीक है। ये लिखने के बाद तुम क्या करते हो, ये लिखने के बाद उल्टी गाड़ी चला देते हो फैक्टोरियल्स की, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। फिर क्या करते हो, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल प्लस, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा, इसके बाद एक काम और करना है, क्या, -1। +1 बेटा, हाँ प्लस। ठीक है। अगर तुमसे वो ये पूछ रहे ना मदर से ऊपर कितने नंबर रह गए, तो सिर्फ इतना ही रखना अपना आंसर। मदर की रैंक पूछ ले तो जो भी आंसर निकालो उसमें एक ऐड कर दूंगी, क्लियर है, समझ आई। अब देखो इसमें मैंने ये पहले क्यों कराया, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, MOTHER सारे अल्फाबेट्स अलग अलग हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, फिर आपको कोई ऐसा वर्ड दे दे वो जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्वीन में रिपीट हो रहा है ना, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है,
यस मैम। हो रहा है? तो इसमें कैसे करोगे? पहला स्टेप तो सेम है। अब देखो क्यू को इंक्लूड करते हुए, क्यू से स्टार्ट कर रही हूँ, क्यू को भी काउंट करना है। कितने रिपीटेशंस दिख रहे हैं तुम्हें आगे? 2 दो बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीटेशन है। इसको क्या करो, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। यू से स्टार्ट करते, यू को भी काउंट करना है। यू से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ कितने रिपीटेशंस दिख रहे हैं? 2 2 ई से स्टार्ट करते हुए आगे कितने रिपीटेशंस हैं? 0 ई भी कैलकुलेट करना है बेटा। वैसे हालांकि आंसर 0/2 फैक्टोरियल 0 ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहां से जब आप देख रहे हो ना, तो आपको ये वाला अल्फाबेट भी क्या करना है, देखना है कि अगर ये भी किसी के इक्वल है, सेम है, तो वो भी काउंट करना है आपको। ठीक है, तो ई 2 रिपीटेशन हो रहे हैं, आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, उल्टी गाड़ी चला दो। अब सेम वही काम, क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एडिंग मतलब ऐड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो, लास्ट में क्या करना, +1 करना। आपका 46 आंसर आ जाएगा। सबने ठीक दे रखा है आंसर, जिन्होंने भी दिए। कर लोगे? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा क्वेश्चन। अब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मेथड लगाना है आपको। ठीक है, चले आगे। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्या है, ये शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ये रहा मदर। ये खुद ट्राई करके देखना, करके देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। 45 46 आएगा माधव बेटा। आपने 45 क्यों बोला? 45 अगर वो पूछेगा ना, तो 45 वो हैं जो क्वीन से ऊपर जितने भी अल्फाबेट्स रह गए ना, अगर उसका काउंट पूछे 45 है। पता नहीं, मैं कुछ सोच के भी बोला होगा ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सिलेक्शन, जिसको आप कॉम्बिनेशन भी बोलते हो। अच्छा एक बात बताओ, ABC 3 अल्फाबेट्स हैं, आपको ये अरेंज करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो? 36 + 9 कहाँ चले गए? हाँ, +1 तो अलग से करना है। ABC 3 अल्फाबेट्स हैं, कैसे अरेंज करोगे इनको? कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वेज में, 6 तरीके से। अच्छा, मान लो कि आपको ना कोई यूं बोल रहा है ये 3 है ABC, इनमें से आपको 2-2 की पेयरिंग करनी है और उनको अरेंज करना है। 2-2 नंबर सेलेक्ट करो और उनको अरेंज करो। ठीक है माधव बेटा, अच्छा हुआ तुमने यही कर दिया, आगे नहीं करोगे अब से। कैसे कर सकते हो भाई? 2 नंबर में A भी उठा सकती हूँ, उसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, उसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ। फिर मैं BC उठा सकती हूँ, उसको मैं ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। AC उठा सकती हूँ, ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, और ऐसे भी। कितने तरीके हो गए? या फिर तुम दूसरे शब्दों में ऐसे लिखते हो 3P2, सेम ही आंसर आएगा। तो एक काम करो माधव बेटा, एक क्या बोलते हैं, मार्कर लो और अपनी दीवार पे लिख लो, जब भी क्वीन वाला क्वेश्चन आए एंड में एक ऐड करना है। 2 दिन लिख के ओके रखो, मैम। तीसरे दिन तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, चिपक जाएगा दिमाग में। ओके ठीक है, मैम। ऐसे ओके मजाक करूँ, ऐसा काम मत करना। लिखो तो पेंसिल से लिख लेना, नहीं तो मम्मी बहुत सुनाएगी। बताओ, 6 वेज आ गए, क्लियर है? अब मैं क्या कह रही हूँ, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट करके अरेंज कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस देखना चाहते हैं कितने कितने बन सकते हैं। तो जब मैं 2 नंबर A और B उठा रही थी, सेलेक्ट कर रही हूँ, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता ना कि आप उसको अरेंज, मतलब उसको लिख कैसे रहे हो। अरेंजमेंट यहाँ काम ही नहीं आएगी, सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। तो ये दोनों चीजें एक ही है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेम BC और CB अलग अलग नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रही हूँ। तो मैं बस B और C उठा लूंगी, उनको लिख के नहीं देखूंगी भाई B आगे आ रहा है, C आगे आ रहा है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन की जब बात आती है, तो उसमें से आपको कौन सा पोर्शन हटाना है जो आप परमुटेशन में अरेंजमेंट वाला कर रहे थे। इतनी बात समझ आई? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो
आपको जो ये पीएनसी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन है वो भी यहीं से पता चल जाएगा। क्या ये बेसिकली आप अरेंजमेंट के लिए यूज कर रहे थे वहां पे, ठीक है। तो ये वाले पार्ट से अगर आप एनपीआर को डिवाइड कर दोगे आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे, अरेंजमेंट वाला किस्सा खत्म। और ये एनसीआर तुम पढ़ चुके हो। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। आई थिंक फॉर्मूले में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ये तो क्लियर ही है। ये तो हम बाइनोमियल में भी पढ़ रहे हैं, अभी शुरू तो कर ही दिया हमने, ठीक है। चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कमिटी आपको बनानी है 4 पर्सन की, 2 लेडीज हैं, 2 ओल्ड मैन है, 2 लेडीज हैं, 2 ओल्ड मैन हैं और 4 क्या हैं, यंग मैन, ठीक है। और आपको बंदे सेलेक्ट किस तरीके से करने हैं, कम से कम एक यहां से करना है, कम से कम एक यहां से, मतलब एक लेडी और एक ओल्ड मैन तो होना ही चाहिए। ऐसा केस कोई भी नहीं लेना जिसमें 0 हो, मतलब 0 लेडीज हो और 0 ओल्ड मैन हो। और एटमोस्ट 2 यंग मैन का क्या मतलब होता है, मैम ज्यादा से maximum ज्यादा दो 2 ले लेने हैं, सकते हैं। उससे हाँ। कम नहीं लेने। नहीं, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 ले सकते हो, एक और एक भी ना हो तो चलेगा। तो केसेस बना लो अब इसमें। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अरेंजमेंट की कोई बात हुई है क्या? आपको सिर्फ सिलेक्ट करने हैं ना भाई, एक कमिटी बनानी Yes, है ma'am. आपको। आपने क्या किया, एक लेडी खड़ी कर दी वहां पे और एक आदमी खड़ा कर दिया। अब लेडी आ गए हो या आदमी आ गए हो, ऐसा कोई सीन है यहाँ पे? नहीं है ना। अरेंजमेंट का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सिलेक्शंस करने हैं। कमिटी बनाते टाइम आपको सिलेक्शन ही करने होते हैं, ठीक है। तो कर लो भैया अब सिलेक्शन। कितने केस बनेंगे, बनाओ यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो तुम। एक लेडी ले ली, मस्ट कंडीशन है, लेनी पड़ेगी भाई लेडी तो। एक ओल्ड मैन ले लिया, मस्ट कंडीशन है। बाकी बचा हुआ 2 आदमी बच के, 2 यहाँ से ले लो, यंग मैन, ठीक है। 2 लेडी ले ली, 2 लेडी ले ली और एक ओल्ड मैन एक ही लिया, 3 हो गए। तो बच कितना गया, एक आदमी, एक यंग मैन ले लो, या फिर 2 ओल्ड मैन ले लो, एक लेडी ले लो, या मतलब एक यंग मैन लेना पड़ेगा। और कोई केस एक और बन सकता है, आंसर नहीं बताऊं मुझे, मैच कर लेना अभी। एक केस और बन सकता है, मैम 111। नहीं 111 तो 3 आदमी हो गए ना बेटा, 4 सेलेक्ट करने हैं हमें। मैम 222 भी बन सकता है। मैम 220। हाँ 220 ओम बेटा, 220 हाँ यस मैम। 222 तो 6 हो गए, बंदे तो 4 ही सिलेक्ट करने हैं। हाँ यस मैम। 022, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है। अब बस लगा दो, 2 लेडी में से एक बंदा सिलेक्ट, एक लेडी सिलेक्ट करनी है, तो कितने वेज में हो जाएगा, 2C1 वेज में। काम खत्म हो गएगा, नहीं हुआ। 2 ओल्ड मैन में से एक ओल्ड मैन सिलेक्ट करना है, 2C1, काम खत्म हुआ, नहीं हुआ। 4 ओल्ड मैन में से 2, सॉरी 4 यंग मैन में से 2 यंग मैन सेलेक्ट करने, काम खत्म हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ से हमारे पास कितने केसेस बन गए, 2C1 इंटू 2C1 इंटू में 4C2। ऐसे ही नीचे वाले में से कितने बनेंगे, 2C2 इंटू में 2C1 इंटू में 4C1। इसमें कितने बनेंगे, 2C1 इंटू में 2C2 इंटू में 4C1। और लास्ट में कितने बनेंगे, 2C2 इंटू में 2C2 इंटू में 4C0, ठीक है। इनको फिर क्या कर दोगे, प्लस। ऐड कर दोगे, ठीक है। कर लोगे, आ गया समझ, चले आगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा इसमें। तुम समझ रहे हो हमने ये ऐड क्यों किया है? यस मैम। भाई ये जो एक केस मैंने लिया था ना, उसने मेरे को बोला था टीम बनाओ, मैंने बना दी। अब वो तो अलग बात है भाई, एक और तरीके से हम टीम बना सकते हैं, बना दी मैंने टीम, देखो, जिसमें मैंने एक लेडी ली, एक ओल्ड मैन लिया और 2 यंग मैन लिए, ठीक है। तो मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। इस वजह से मैंने बाकी के केसेस उसमें ऐड किए, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं काम। मेरा केस 1 में कंप्लीट हो गया, तो उसने टीम बनाने को बोला था, कमिटी बनाने को बोला था, मैंने बना दी, ठीक है। चले आगे अगर बोलो तो। यस मैम। चलो ये ट्राई करो। इफ द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ द सेट दिस, मतलब बेसिकली इसके सबसेट्स बनाने हैं जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 5, ऑफ 20 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज k टाइम्स द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट कंटेनिंग A4। बी ही होगा पहले वाले का। अच्छा भाई पहले वाले का कैलकुलेट कर लेना हो, इसमें चेक कर लो। अब ये तो मैं क्या ही कर रहा हूँ बेटा, ये तो कर लेना, ज्यादा टाइम जाएगा इसमें।
चलिए, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इसने बोला है आप इसमें सेट में 20 एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। आपको इसमें से सबसेट्स बनाने हैं जिसमें एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हो, 5-5 एलिमेंट्स हो। तो पहले तो आप ये देखोगे 5-5 एलिमेंट्स के सबसेट्स कितने बन रहे हैं, कैसे देखोगे? एक बात बताओ, आप इनमें से कोई भी 5 एलिमेंट उठाओ, मान लो मैंने A1 A3 A4 A5 और A6 उठा लिया। सेट के अंदर मैंने तुम्हें सेट थ्योरी में पढ़ाया था, क्या ऑर्डर मैटर करता है क्या, ये आगे लिखा हुआ है या पीछे लिखा हुआ है? नो मैम। नहीं करता। दैट मीन्स यहाँ अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है कि नहीं है? यस मैम। इसका मतलब सीधी सी बात है, मेरे को 5 एलिमेंट वाले सेट बनाने हैं, तो 20 टोटल एलिमेंट है, उसमें से मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 25 वेज में हो जाएगा। मैम रिपीटिशन का तो होगा। क्या होगा? मैम रिपीटिशन? यहाँ रिपीटिशन की क्या ही बात है? 5 सेलेक्ट कर रही हूँ, उसमें से रिपीट कैसे होंगे 5? जब उसमें कुछ A1 2 बार लिखा हो तो रिपीट हो सकते हैं ना। 1 to 20 अलग अलग 20 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखा हुआ है उसने यहाँ पे। आ गया समझ? ठीक है। यस मैम। भाई A1 3 बार पढ़ा हो तो अलग बात है। इसने बोला 20 अलग अलग एलिमेंट्स है, तो उसमें अब उठाओगे तो रिपीट होने का क्या चांस बचता है? कोई चांस नहीं है। 20 वेज में आप कर सकते हो। अच्छा, ये k टाइम्स है किसके? द नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स कंटेनिंग A4। मतलब बनाने इस बार भी 5 एलिमेंट सबसेट ही है, ठीक है। 5 तुम्हें उठाने हैं इसमें से, लेकिन इस बार इन्होंने एक फिक्स कर दिया A4। तो तुम्हें चूज कितने करने हैं? 4। बच कितने गए टोटल? 19। एक तो तुमने फिक्स कर दिया वहां पे A4। यस मैम। तो 19 में से अब कितने सेलेक्ट करने हैं? 4, ठीक है। तो ये k टाइम्स ऑफ 19 C4 है। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 4 आंसर आएगा तुम्हारा मेरे ख्याल से। कर लोगे इसको सॉल्व? यस मैम। ठीक है, ये तो Yes, ma'am. फॉर्मूला खोलना है, ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेना है। चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर a class of 5 girls and 7 boys. The number of different teams consisting of 2 girls and 3 boys. टीम बनानी है आपको जिसमें 2 गर्ल्स हैं और क्या है, 3 बॉयज हैं। That can be formed from this class if there are 2 specific boys A and B who refuse to be the members of the same team. मतलब क्या, टीम बनानी है 2 लड़कियों की और 3 लड़कों की, लेकिन 2 लड़के ऐसे हैं जिनके दिमाग में बहुत खराबी हो रखी है, वो बोल रहे हैं कि हम एक टीम में नहीं जाएंगे, ठीक है, खेल की भावना नहीं है उनमें, ऐसा ही है, एक टीम में नहीं जाएंगे। तो बताओ नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो जाएंगी? देखो 2 मेथड्स हैं इसके करने के, तुम पहले एक करो, एक बार ट्राई, कौन सा लगाओगे? पहला मेथड तो क्या, देखो लड़कियां तो बहुत शरीफ है, कुछ कह ही नहीं रही हैं, सेलेक्ट कर देंगे 5 में से 2, कोई समस्या नहीं है। काम खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ लड़कियां सेलेक्ट हुई है। टीम बनाने के लिए तो लड़के भी सेलेक्ट करने हैं। इनटू मैं क्या करती हूँ एक बार 300, मैं क्या करती हूँ एक बार ना सारे ही इसमें 300 भी होगा। हाँ, एक बार क्या करती हूँ, तीनों लड़के सेलेक्ट कर लेती हूँ साथ में से, ये बिना सोचे कि ए बी का क्या चक्कर है, ठीक है, मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, मतलब 3 सेलेक्ट कर लिए साथ में से। अब इसमें से मेरे को वो वाले केस माइनस करने पड़ेंगे जिसमें ए और बी सेम टीम में आ गए हैं। तो ए बी आ गए हैं, मैं मान लेती हूँ ए बी आ गए हैं सेम टीम में। तो अगर ए बी आ गए, हमें 3 बंदे सेलेक्ट करने थे, 3 लड़के सेलेक्ट करने थे, मतलब मेरे को एक लड़का और सेलेक्ट करना है साथ में से। तो कितने तरीकों से हो जाएगा? 2 तो सेलेक्ट मैंने कर लिए, एक मुझे करना है, बच कितने गए? कहाँ? 5C1। हाँ 5C1 वेज में। तो ये वो तरीके हो गए जिसमें मैंने वो 2 बंदे एक टीम में ले रखे हैं। तो टोटल में से मैं ये 5C1 माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो तुमने कैसे किया है? अरे तुमने आंसर निकाला है 300 300, यही मेथड यूज किया है।
दूसरा मेथड देख लो एक बार। देखो दूसरे मेथड में भी लड़कियां अभी भी शरीफ हैं, 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है, ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम खत्म नहीं हुआ इन 2 में। हम क्या करते हैं, हम एक बार ए और बी को भूल जाते हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, ठीक है। अगर ए बी को भूल गए तो बंदे टोटल 7 थे, लड़के टोटल 7 थे, ए बी को भूल गए, बच कितने गए, 5। अब इन 5 में से मेरे को 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो 5C 3 वेज में हो जाएगा। बेटा यस मैम। शरीफ है, देख लो क्वेश्चन बनाने वाले भी अब ऐसे बना रहे हैं, तो कोई तो बात होगी ना। आज तक ऐसा Yes, कोई ma'am. क्वेश्चन देखा है कि वो कह रहे हैं कि गर्ल्स ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और बॉयज का आप ये बनाओ, मैंने तो नहीं, नहीं। गर्ल्स ने पीट दिया पकड़ के। हाँ मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन में भी नहीं डालते हैं वो लोग, तो कुछ तो होगा ना उनके दिमाग में। ये चीज समझ आई, मैंने 2 बंदे बाहर कर दिए, बचे 5, 5 में से मेरे को 3 सिलेक्ट करने थे, मैंने कर लिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ केसेस तो रह गए ना भाई, वो केसेस हो सकते हैं जिसमें खाली ए सिलेक्ट हो जाए या फिर खाली बी सिलेक्ट हो सकते हैं। बोलो, हो सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ए सेलेक्ट कर लिया, मुझे 3 लड़के सेलेक्ट करने थे, मैंने ए सेलेक्ट कर लिया। देखो ये वाले तो केसेस कौन से हैं जिसमें ना तो ए है और ना ही बी है, ठीक है, ना ए है ना बी है। एक बार क्वेश्चन देख लो, तुम गलत करोगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना, फिर वहां पे लिख भी नहीं सकते वहां, तो तुम क्या ही लिखोगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। भाई रीजन देना हो कि मैम से हम ये बात करने लगे थे, उस टाइम तुम उस जैसे भी नहीं हो वहां पे, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ टिक करने हैं। देख अच्छा लो एक ये बार क्वेश्चन। 5C3 क्या है, मैंने बंदे सेलेक्ट कर लिए जिसमें ना ए है ना बी है, बट ऐसा हो सकता है ना कि टीम में या तो खाली ए आ जाए या बी आ जाए, वो वाला केस हम नहीं छोड़ सकते, दोनों आने मना थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर लिया, ए को फिक्स कर लिया, मेरे को 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। बी में ले नहीं सकती, बचे कितने, 5 लड़के, 5 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करने, तो 5C2 वेज में हो जाएगा, ठीक है। 5C2 सेम आप अप्लाई कर सकते हो बी के लिए, बी आपने फिक्स कर दिया, ए आप ले नहीं सकते, 5 लड़के बच गए, बचे हुए 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 5C2। ये भी क्या है, आपका एक मेथड है सॉल्व करने का, दोनों ही आंसर आपको क्या देंगे। आई थिंक आप लोगों को पहला अच्छा लगा होगा, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है, यस मैम। कर लोगे, क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे। यस मैम। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम सब गलत करके आओगे इस क्वेश्चन को, देख के मत करना कहीं से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अच्छा ये तुम कर लोगे, ये ऑरली बता सकते हो क्या, 2020 का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ मैं तुम्हें, देखे होंगे तुमने नीचे लिखे हुए हैं। देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, 3 सेक्शन है मान लो। मेंस के मैम। हाँ ABC 3 क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं 3 दिन तुम्हें ऐसे ही कराऊंगी, सैटरडे को तो बिल्कुल ही अभी रिसेंट जो आए हैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगी, यूं लगा लो 22 और 23 के, ठीक है। आज और कल में जो ये थोड़े और पीछे के हैं वो वाले करा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए, तो तुम लोग रिसेंट क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। बताओ 3 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में ABC, और हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, सॉरी हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अ कैंडिडेट हैज टू आंसर अ टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन, भाई इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट को टोटल ही 5 करने हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब या तो वो 2 यहाँ से कर लेगा, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, कितने रह गए, 3 यहाँ से, तो ऐसे, ठीक है। चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, मतलब कोई सेक्शन खाली नहीं छोड़ना, कम से कम एक क्वेश्चन तो तुम्हें हर सेक्शन से अटेम्प्ट करना ही है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द कैंडिडेट कैन चूज द क्वेश्चन, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में इतना है नहीं, कुछ क्वेश्चन में और इतना बड़ा दे रखा है, समझ आया तुम लोगों को। केसेस बना करके फिर सम हाँ कर देना। केसेस बनाओगे भाई, मान लो उसने पहला एक क्वेश्चन इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया और 3 इसमें से ले लिए, ठीक है, या फिर एक इसमें से, 3 इसमें से, एक इसमें से, या फिर 3 इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, हो गए। और क्या बन सकते हैं केसेस भाई, एक इसमें से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 2 सेकंड वाले में से अटेम्प्ट कर दिए और 2 थर्ड वाले में से, 2 1 2, या फिर 2 2 1, बस अब इनको सॉल्व कर लेना। कहने का मतलब क्या है, 1 को क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके 5C1, 5 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 5C1,
माधव बेटा ये आसान पड़ता है, जिसमें केसेस तुम बना पा रहे हो ना वो क्वेश्चन वैसे आसान होता है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन का कोई केस नहीं रहता। हाँ वो तो तुम लोग अभी कहाँ प्रो हुए हो, तो पीएनसी पढ़े हुए तुम्हें 10 ही दिन हुए हैं, और तुम क्या चाहते हो तुम अभी प्रो हो जाओ। बड़े बड़े खिलाड़ी 3-4 साल के बेचारे परेशान रहते हैं। 5 में से 3 करने हैं तो 5C3, 5C1, 5C1 सॉरी 5C3 और 5C1, 5C3, 5C1, 5C1। अब कैसे निकालोगे केसेस, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, रेड में जो लिखे हुए हैं सेम ही आएंगे तीनों, देख लेना सेम ही है, आगे पीछे ही तो कर रखे हैं मैंने। ऐसे ही यहाँ निकाल लेना, ये है 5C1, 5C2, 5C2, ठीक है 5C2, 5C1, 5C2, 5C2, 5C2 और 5C1, इनको मल्टीप्लाई करना और ये जो अलग अलग केसेस है उनको क्या कर देना, ऐड कर देना। टोटल मैं बता देती हूँ, इधर से 750 बनेंगे, इधर से 1500 बनेंगे, इनको ऐड कर लो, अब कितने हो गए 2250। 2250। कर लोगे। किसने हैंड Yes, रेज ma'am. किया है? मैं वो गलती से हो गया था। तुम ही थे मतलब। चलो ये बताओ, तुम तो कह रहे थे तुम्हें कंफ्यूजन है, आता तो है तुम्हें। तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी, ले लो, कह दो थैंक यू मैम। अच्छा मैम आप मेरी तारीफ कर रही थी क्या? सॉरी। सबकी नहीं कर रही हूँ मैं मैम। वैसे तो, थैंक यू भी नहीं मैम बोल सकते तुम रिपीटिशन लोग। अलाउड है इसमें? क्या है? मैम रिपीटिशन अलाउड है इस क्वेश्चन में? नहीं 1 2 3 4 5, हाँ रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि बेटा ये 5 ही नंबर दे रखे हैं आपको और उसने बोला 6 डिजिट नंबर बनाओ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन तो करनी पड़ेगी किसी एक नंबर की। देखो अब तुम पहले तो तुम ये देखोगे कि रिपीटेशन किसकी करोगे भाई। मैम ऑप्शन सी हाँ 5 की पावर 6। नहीं समीक्षा बेटा ये नहीं है इसका आंसर, सी। अच्छा तुम अब जाके आए हो, अब जाके आंसर गलत दिया है तुमने। चलो अच्छा क्वेश्चन है इसका, सी नहीं है आंसर, सी नहीं है, हाँ डी है आंसर। देखो 5 डिजिट्स हैं, 1 3 5 7 9, ऑब्वियसली बात है आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो कोई एक डिजिट तो इसमें से आपको रिपीट करनी पड़ेगी। अच्छा वो एक डिजिट कोई भी हो सकती है, तो 5C1 ये वो तरीके हो गए जिसमें आप उस एक डिजिट को चूज कर सकते हो भाई, या तो 1 रिपीट हो सकता है या 3 या 5 या 7 या 9, 5 ही हो गया वैसे तो, वैसे भी देख सकते हो या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9, ठीक है। अच्छा अब मान लो आपने देख लिया वो नंबर जो रिपीट हो रहा है, सपोज 1 रिपीट हो रहा है या 3 रिपीट हो रहा है, अब आप क्या कर सकते हो 6 डिजिट का नंबर बना सकते हो। 6 डिजिट हो गए, 6 ही नंबर हो गए, नो मैटर की डिजिट रिपीट कौन सी हो रही है, 1 हो रही है, 3 हो रही है, 5 हो रही है, जो भी हो रही है, कितने तरीके से इसको लिख सकते हो। 6 फैक्टोरियल वेज में 6 नंबर है, 6 ब्लैंक्स हैं 6 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन डिवाइड किससे करोगे 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि आप एक डिजिट को रिपीट कर रहे हो, वो 2 टाइम आ रही है, चाहे वो बेशक 3 रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 5 रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 9 रिपीट हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ आया? यस मैम हाँ आ गया। क्लियर है? चले अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। ये मेंस में आया था। आया हुआ है बेटा जी 2020 में, जनवरी 7। मेंस में ज्यादा टफ नहीं आते हैं। चलो ये एडवांस का देख लो। ये थोड़ा सा एक ही लाइन का क्वेश्चन है बस ये। वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स दिस, ये 10 ही लेटर दे रखे हैं, 10 लेटर्स, 10 लेंथ का एक वर्ड फॉर्म किया है। एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड, कितने वर्ड्स बना सकते हो 10 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम हाँ। सिंपल। वाई बताओ अब, वाई कह रहा है लेट वाई बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है। बताओ y बता दो, बस क्वेश्चन खत्म है, y बाई 9x निकालना है फिर तुम्हें। देखो ये वही तो क्वेश्चन हो गया, पीछे भी तो तुम यही कर रहे थे कि तुम्हें इसमें से एक डिजिट रिपीट करना था, तुम पहले देख रहे थे भाई कौन सा डिजिट रिपीट करें, तो कितने तरीके से, यहाँ 10 अल्फाबेट्स हैं तो 10 में से कोई भी रिपीट हो सकता है 10 वेज, या 10C1 लिख लो, ठीक है।
अब रिपीट कर दिया तो टोटल कितने हो गए? 11 वर्ड्स हो गए। ये तो कोई भी, मान लो तुमने ए रिपीट कर दिया तो 10 तो ये थे ही, 11 हो गए, बट हमें तो कितने चाहिए? 10 ही चाहिए। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड हटाना भी तो पड़ेगा ना? नहीं समझाया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। मैं कह रही हूँ कि मैम मैंने 98 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 9C8। 8 नहीं बेटा, 9C1 आए। देखो मैं कह रही हूँ मैं ए को रिपीट कर देती हूँ, तो ए मैंने 2 बार लिख दिया। जैसे ही मैंने ए 2 बार लिख दिया तो ये नंबर्स कितने हो गए? सॉरी, अल्फाबेट्स कितने हो गए? 11 हो गए ना? यस मैम। बट हमें Yes, तो ma'am. 10 लेंथ का बनाना था ना वर्ड, 10 लेंथ का वर्ड बनाना था। ये तो मैंने रिपीट कर दिया। अब मेरे को कोई ना कोई वर्ड तो हटाना पड़ेगा इन 9 वर्ड्स में से। तो इन 9 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड हटाने के वेज कितने हो जाएंगे? 9C1। यस मैम। भैया इसको ऐसे समझ लो, या तो नो हटा सकती हूँ, सॉरी, या तो बी हटा दूं, या सी, या डी, या ई, या एफ, या जी, या एच, या आई, या जे। 9 तरीके हो गए? हो गए? हो गए। यस मैम। यस मैम। अब आपको मिल गए वर्ड्स, आपने एक वर्ड भी हटा दिया, आपने एक वर्ड रिपीट भी कर दिया, टोटल वर्ड्स 10 हो गए। 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज में आपका वो अरेंज हो जाएगा। तो टोटल वेज कितने हो गई? 9C1 इंटू में 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो y की वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू किसकी थी? x की। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, मतलब इस कंडीशन में इसको पुट कर देना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें यही चीज। मिक्सर का 5 आ रहा है, 5 सही है। 5 देख लो ना। 10 फैक्टोरियल बाय में ये तो 10 इंटू 9 ही आ जाएगा, और एक 9 वहां है, और ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो गया। 5 कैसे आ रहा है बेटा जी? 5 कहाँ आ रहा है? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने y ऊपर नीचे लिख दिया, रुको। x ऊपर आएगा, सॉरी y ऊपर आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू में 10 फैक्टोरियल, तो 45 आ गया ना? 5 कैसे आ रहा है? अच्छा एक 9 और भी था भाई, ठीक है, 5 आएगा। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन में एक 9 गिवन है, ठीक है बेटा 5 ही आएगा। समझ आ गया ना? ये क्लियर है ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें कि y कैसे निकला है। ठीक है, ये ट्राई करके देखना। यहाँ तुम कंफ्यूज एक ही चीज में होगे, तुम क्या करोगे? होमवर्क दे दूं क्या? कंफ्यूज हो गए, 48 हो यस गए मैम। टाइम। यस मैम, होमवर्क मुझे दे पता है दीजिए। तुम्हें यहाँ एक चीज में प्रॉब्लम आएगी, और मैं पूछूंगी तुमसे प्रॉब्लम उसमें आई है क्या, तो देखते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री प्रॉब्लम देखो तुम यहाँ तक कर लेना इसको, बंडल मेथड, इमेजिनेशन, और बस यहाँ तक कर लेना। ठीक है, वैसे ये भी कर सकते हो। इंटरनल अरेंजमेंट्स नॉट अलाउड से पहले जितना पार्ट बचा हुआ है ना, 4-5 क्वेश्चन, एक बार वो ट्राई करके देखना। ठीक है, वो तुम कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है? मेरे को ये बताओ कुछ फायदा हो रहा है इसका? Yes, ma'am.